नमस्कार, मैं विकास कुमार। सत्य बहुमत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान संदीप राणा जी हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी पेशे से शिक्षक हैं और सोनीपत से अपना ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं। पूरे देश के बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं जी। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का के शिक्षक हैं ये। और आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे। वैसे दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को, उसकी काफ़ी सरगर्मियाँ भी तेज हैं। और विषय हमारा ये है कि जैसे कि चुनाव आयोग ने 18 वर्ष के होते ही वोटर बना देते हैं युवाओं को और वोट देने का अधिकार मिलता है। 18 से 25 साल के जो युवा वोटर हैं वो वोट दे सकते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये एक हमारे लिए सवालिया निशान है और इस सवाल का हम जवाब संदीप जी से भी लेना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है। संदीप जी, क्या ऐसा नहीं मानते कि 18 से 25 साल के बीच के जो युवा वोटर हैं वो वोट तो दे सकते हैं बट चुनाव नहीं लड़ सकते? तो ये अलोकतांत्रिक है ना? आपके हिसाब से इस कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए विकास जी, बहुत अच्छा जो है आपने क्वेश्चन किया है कि भाई जो 18 साल का जो बच्चा होता है चुनाव में तो भाग ले सकता है, मतलब चुनाव में भाग नहीं ले सकता, लेकिन वो वोटिंग कर सकता है, वोट दे के आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़, जब विषय एक है जी। जब विषय चुनाव का है तो चुनाव लड़ना भी होना चाहिए था और चुनाव में भाग यानी कि वोट भी दे के आने वाला जो अधिकार है वो भी होना चाहिए था। दोनों अधिकार इसके पास होना चाहिए था। लेकिन मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, अभी जैसे कि मैंने सुना था कि भाई काफ़ी लोगों ने, बहुत अच्छे मैच्योर लोगों ने बोला था कि 18 वर्ष की उम्र में जो है बच्चा मैच्योर नहीं होता है। बच्चे में वो एक मानसिक विकास की जो भावना है वो पूर्ण रूप से नहीं आती है और उसने देश का भ्रमण नहीं किया होता है या फिर उसने सामाजिक जीवन को नहीं समझा होता है, तो वो भाग लेने में भी असक्षम है। तो वो वोट करने में कैसे सक्षम है, ये मुझे समझ नहीं आया। और अगर वोट करने में सक्षम है भी तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक जो है एक जागरूक प्रोग्राम जो है चलाना चाहिए सरकार को। हर स्कूल में जो है हर सप्ताह हर महीने एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो प्रॉपर तरह से काम करे कि कैसे सरकारें चलती है, किस प्रकार से सरकारें बनती है, किस हिसाब से हमें सरकारों को चुनना चाहिए, किस प्रकार से भ्रष्ट राजनीति को हम खत्म करने वाली सरकार चुन सकते हैं, क्या गठबंधन है क्या गठबंधन नहीं है, क्या तोड़ मरोड़ के जो आप चुनाव राजनीति करते हो वो क्या चीज़ होती है। उस सब के ऊपर चर्चाएं करवा के सब चीजों को कम से कम 2 साल 3 साल उसको समझा के 18 साल से पहले, उसके बाद अगर उसे चुनाव में उतारा जाए, वोट देने के लिए उतारा जाए, तो कहीं ना कहीं जो आज हमारा जो चुनाव में जो 18 से 25 साल का जो युवा मतदाता वो 30% है, वो 30% जो है वो बहुत अच्छे से अपना लीडर चुन सकता है। बिल्कुल। तो ये दो अलग अलग विषय हो गए, लेकिन विषय ये सेम है। तो सरकार मुझे लगता है कि ये मतलब बायस कर रही है चीज को कि एक तरफ तो चुनाव में अधिकार नहीं देती है कि भाई चुनाव लड़ सकते हो, दूसरी तरफ उसका जो है वोट लेके अपनी सरकार बना देती है। तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोट ले रहे हो तो आप उसे एक तरह से, अगर अपरिपक्व है, अगर वो गृहस्थ जीवन में नहीं है उतनी उसकी वो है, तो वो चीज़ कम से कम एजुकेट उसको किया जा सकता है। क्योंकि आप शिक्षक हैं, शिक्षा क्षेत्र में आपके इंस्टीट्यूट में लड़के आते हैं, तो मैं यही समझता हूँ उनका दिमाग क्या कहता है। क्योंकि भाई एक तो अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट भी दे रहे हैं। नहीं तो फर्स्ट टाइम वोटर तो होंगे ही हैं भाई। 18 साल में जाते ही फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं। तो आप चूंकि उनको बहुत करीब से देख रहे हो, आप रोज उनसे इंटरेक्ट होते हो, तो क्या आपको लगता है कि क्या वाकई अगर इनको एजुकेट किया जाए और इस सारी सिस्टम के बारे में बताया, जैसे आपने बहुमत, गठबंधन, एक लोकतंत्र क्या होना चाहिए, सच्चा लोकतंत्र क्या है भाई, एक सच्चे लोकतंत्र में सरकार की किस बहुमत से बननी चाहिए, और वो ये जो हम कहते हैं ये गठबंधन जिसमें भ्रष्ट समझौते हैं, लेन देन है, अगर इस विषय पर उनको बताया जाए तो क्या वो समझ करके अगर वोट करेंगे तो जो सरकार बनेगी उसका क्या महत्व है। और उससे पहले जो आप करा रहे हो चुनाव, और ऐसी भीड़ लगा के, दिल्ली में भी फिर चुनाव होंगे, ऐसी भीड़ लगा के जनता ये जो बड़े बड़े विज्ञापनों पे देख करके वोट कर देगी और बहुमत भी होगा और सरकार भी बन जाएगी, फिर वही की वही बात है। तो ऐसे में जो आप जिन छात्रों से आप इंटरेक्शन है, अगर उनको एजुकेट किया जाए तो क्या लगता है कि वो किस तरह का प्रभाव उनमें दिखेगा, क्या रिजल्ट होगा उसका? डेली जो है मैं रोजमर्रा की जिंदगी में सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करता हूँ। तो सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मतलब है कि सैकड़ों दिमाग से वार्तालाप करना, सैकड़ों दिमाग के बारे में जानना या उनको बताना। तो कभी भी पढ़ाने के समय पे जब भी कभी राजनीतिक चर्चा कभी 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में करता हूँ, या बच्चे की तरफ से कोई क्वेश्चन ऐसा रेज हो जाता है तो कर लेते हैं, तब मैं समझता हूँ कि वाकई में बच्चा परिपक्व नहीं है। वाकई में बच्चे को अभी ये समझ नहीं है कि हमें वोट किस उसके ऊपर देनी चाहिए, किस बात के ऊपर हमें वोट करना चाहिए।
अगर मैं गलती से अगर राहुल गांधी जी का नाम ले देता हूँ क्लास के अंदर, तो सब उसे एकदम से जो है आवाज दे के पप्पू पप्पू बोलने लगते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि बच्चे को जो 18 साल का हो चुका है, जो 19 साल का हो चुका है, उसको भी अभी ये नहीं पता है कि हमें वोट क्या पप्पू और फैको के ऊपर करनी चाहिए या काम के ऊपर करनी चाहिए। जी जी, उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर मैं मोदी का नाम लेता हूं तो बहुत सारे लोग फैको फैको बोलने लगते हैं, फैको 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 फैको। जी, जी, तो ये चर्चा का विषय नहीं है कि आप उसको फैको बोल दोगे, आप उसे पप्पू बोल दोगे। आपने पप्पू के नाम पे जो है उसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाउन कर दिया कि भाई इसको वोट नहीं देंगे, ये पप्पू है और इसको हम इसकी पार्टी को नहीं जिताएंगे, हम दूसरी वाली पार्टी को जिताएंगे। या फैकू के नाम पे आपने बोल दे फैकू हम इसको वोट नहीं देंगे। ये वोट करने का विषय नहीं है, वोट करने की जो एक विचारधारा नहीं है। वोट करने का एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट क्या है कि किस प्रकार से समाज से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, अगर वो स्टूडेंट लाइफ में है किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। तीसरा पॉइंट किस प्रकार से जो है उन लोगों को जो है उनकी रोजी रोटी चलाने के लिए एक प्यारी सी छोटी सी नौकरी दी जाए। अगर ये चीज अगर मिलती है आपको उसी हिसाब से वोट करनी चाहिए। चौथी बात यह है कि भाई समाज के अंदर रहते हैं, जिस समाज के अंदर रहते हैं, जब वो कॉलेज के लिए निकलते हैं तो उनके पास फीस नहीं होती है भरने के लिए। जब वो इलाज के लिए निकलते हैं तो इलाज के लिए पैसे नहीं होते। क्या वो सरकारें उनको उपलब्ध करवा रही है? जी जी। अगर वो थाने के अंदर जाते क्या उनके केस सिमट रहे हैं? क्या अगर वो अदालत में जाते तो क्या उनका जो भी केस चल रहा है, जो भी मैटर चल रहा है, क्या वो उनका टाइम पे जो है मतलब सॉल्यूशन हो पा रहा है? तो इन सभी विषय को देख के देना चाहिए वोट। लेकिन अभी वो वाकई में प्रिपेकव नहीं है, क्योंकि सरकारें हमेशा और हमेशा ना केवल वोट लेने का काम करती है कि 18 साल का हो गया इससे वोट ले लो। चुनाव में तो भाग दिया नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये पूरा परिपक्व नहीं है अभी तो अभी अपरिपक्व है, मतलब पूरा कंप्लीटली अच्छे तरह से उसको नहीं पता है कि किस हिसाब से करना चाहिए, किस हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो वो तो साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि अभी ये पूरा मैच्योर नहीं है, 25 साल के बाद ये अच्छे से मैच्योरिटी में आएगा। लेकिन वोट लेने के समय पे ये चीजें नहीं बताई जाती। देखिए संदीप जी, 25 साल हम एज तो हम हमारा कहने का मतलब कि अगर आप 18 साल का है, ठीक है, परिपक्वता तो इस बात से भी तय होती है ना कि भाई उसको कितना उस चीज के विषय के बारे में कितना ज्ञान दिया गया है। तो सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी किसी ने बताया क्या कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था है क्या? ठीक है, इस राजनीतिक व्यवस्था में जो चुनाव होते हैं उसमें बहुमत क्या है? आप तो इन सब चीजों के बताए बगैर आप उससे वोट लेते हो, ये अन्याय और ये लोकतांत्रिक मानते हैं। आप बिना एजुकेट किए उससे वोट लेते हो और कहते हो कि भाई हम तो बहुमत से सरकार बनाए बैठे हैं। आप कोई कानून पास करते हो, बिल पास करते हो, आप उस जो सांसद चुन के गया है वो तो यही 30-40% युवा मतदाताओं से एक बार से वोट लिया और वो जीत गया, और वहाँ पे जो मर्जी है वो व्हिप भी है और दल बदल कानून भी लगा हुआ है। उसके एक बार पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया, सबने उस बिल में हाँ हाँ कह दिया, किसी ने भी गलत होते भी उस बिल का विरोध नहीं करता क्योंकि व्हिप का कानून लगा हुआ है। तो ये सब अलोकतांत्रिक चीजें हैं। तो हमारा यही था कहना कि जब आदमी जब सांसद ही जीत रहा है, इन युवा बच्चों को थोड़ी सी कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई बहकाई में लेकर के वोट ले रहा है बिना ज्ञान दिए, बिना नॉलेज दिए, तो फिर वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है, सच्चा बहुमत नहीं है, वो ना न्याय, मतलब एक लोकतंत्र भी नहीं है, ये सही लोकतंत्र ही नहीं है, क्योंकि आप बिना बताए, बिना एजुकेट किए उससे वोट ले रहे हो। तो यही कारण है कि देखिए सरकार भी उस आप जिन छात्रों को पढ़ा रहे हो उसके लिए कहाँ जवाबदेह है, कहाँ न्यायप्रिय? सारे एग्जाम्स तो कैंसिल हो जाते हैं, फॉर्म भराते हैं, लाखों में भरते हैं, एक ग्रुप डी के भी होते हैं ना एग्जाम, तो देखो ना कितने कई लाख फॉर्म भरे जाते हैं और फिर समय पे नहीं होता, और एग्जाम नहीं होता, और एग्जाम हो गया तो कैंसिल हो जाता है। अगर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया तो वो होल्ड पे, अपॉइंटमेंट होल्ड पे हो जाता है। कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से लड़के जो है एकदम समझ में नहीं आ रहा उनको, बच्चों को करे तो क्या करें। लेकिन सच्चाई यही है। एक पॉइंट और है विकास जी, अगर मैं आपको यहाँ एक बार कहना चाहूंगा, जी जी बिल्कुल, कि देखिए सरकारें ना ये आजकल के बच्चों को ना रोजगार में उलझा लेती है। ग्रुप डी का फॉर्म भरता है 12वीं करने के बाद, 10वीं करने के बाद बच्चा उसी की तैयारी में लग जाता है, उसी में व्यस्त हो जाता है। ना उसे गृहस्थ जीवन का पता लग पाता, ना उसे सामाजिक जीवन के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो पाती है, ना ही उसे पॉलिटिकल जीवन के बारे में नॉलेज हो पाती है। तो इसी में उलझा दिया जाता है। अवेयरनेस तो छोड़ो, इसमें उलझा और दिया जाता है, क्योंकि अगर टाइम से पेपर होंगे, टाइम से नौकरी मिलेगी तो वो और भी चीज़ों को टाइम से जान पाएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है हमारे समाज को जो है एक नीचे की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल। तो वो आप इवन देखेंगे यूनिवर्सिटियों में भी देखें, कई पद खाली पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर्स हैं ही नहीं और एडॉक पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो कई तरह की बातें हैं, और इसलिए आप देखो तो जो छात्र हैं
वो सरकार के पास कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, वो ये लेकिन वो सीधे सीधे सामना ना करे, कुछ इधर उधर करके एग्जाम कैंसिल करना, पेपर लीक होना, ये सब तो सब भ्रष्टाचार का ही तो एक तरीका है ये, नहीं तो और है क्या। भाई एक चीज बताओ, सरकार के नाक के नीचे ही पेपर लीक हो जाए और सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा ये कहने का मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था बच्चों को समझने की जरूरत है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है। हमारा ये कहना है कि जब 18 साल के बच्चों से आप वोट ले रहे हो तो आप उनको चुनाव लड़ने का ही मौका दो, या तो ऐसा कहो कि चलो जी जो चुनाव लड़ने का और वोट देने का ये एक हो, जिससे कम से कम वो भी तो उसमें भागीदार बने। नहीं तो उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, उनकी बातों को कौन उठाएगा है। और कुल मिला जुला के जो बहुमत है सरकार बनाने के लिए, वो ये गठबंधन वाला बहुमत ठीक नहीं है, ये भ्रष्टाचार इसमें होता है। बताओ बिना भ्रष्टाचार के गठबंधन हो सकता है क्या? आप बताइए इसके बारे में आप। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अंत में अगर मैं बात बताने का प्रयास करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि शुरुआत से ही जो है बच्चों को पॉलिटिकल विषय के बारे में पढ़ाना चाहिए जी। और करीब मैं एक मानता हूँ कि 10वीं क्लास से कंपलसरी कर देना चाहिए कि जब तक बच्चा जो है 12वीं नहीं कर लेता या उसके बाद भी इवन कॉलेज के अंदर भी एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा सब्जेक्ट स्पेशल चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, जिसमें हमारे देश की जो पॉलिटिकल जो विचारधाराएं होती है, पॉलिटिकल जो काम होते हैं वो उसमें पढ़ाए जाए कि क्या आपके राइट्स है, क्या आपको मिलने चाहिए, क्या आपको नहीं मिले हैं, क्या आप इसमें अच्छा कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ये जरूर होना चाहिए। उसके बेस पे ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जानकारी तो कम से कम हो छात्रों को, कम से कम हो, भाई हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, किस बहुमत से सरकार बनती है। जब आरटीआई लगा तो पता चला कि बहुमत की कोई परिभाषा नहीं, अपरिभाषित बहुमत है, और यहाँ लड़के मान के बैठे हैं कि 2/3 बहुमत से सरकार बनती है, तो ये अजीब विडंबना है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कई तरह की कमियां हैं इसमें, और इसको लेकर के छात्रों के बीच में जागरूकता लाने की जरूरत है। सत्य बहुमत पार्टी जो है ये इस पे काम कर रही है, लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। इसलिए चूंकि आप शिक्षक हैं तो हमें इसलिए हमने आपको जोड़ा कि आप चूंकि छात्रों से कनेक्ट होते हो तो आप पूछ सकते हैं छात्रों से कि बताओ भाई हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, बहुमत क्या है। बहुत छात्रों के बीच ये पॉइंट रखा है और हमेशा से रखता भी आ रहा हूँ। तो ये हर छात्र ये कहता है कि बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल। लेकिन उसको और भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा और भी अच्छे बेहतर तरह से जो है काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम पूछते हैं, उनको लगता है कि भाई ये जब मैं उनको सच्चाई बताता हूँ तो ये पूछते हैं कि हाँ सर ऐसा भी है क्या ये बात सच है कि हमारे उसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है कहीं भी ऐसा कि भाई सभी बहुमत जो है वोटों मतलब एमपी का जो मिला के 272 जो हाँ मैजिक जो अपना एक फिगर होता है उसको मिला के वो बहुमत है, कहीं भी लिखा ही नहीं है। तो बच्चा ये पूछता है कि क्या वाकई में नहीं लिखा सर? हमें तो लगता है कि लिखा हुआ है शायद तभी सरकारें बनती है। तो ये सब चीज है। तो मुझे लगता है कि जो सत्य बहुमत पार्टी की जो विचारधारा है इस चीज को खत्म करना है। और भी इसको देखें, अभी चुनाव जैसे दिल्ली में हो रहे हैं, आप बता दूं कि लगभग सारी पार्टियां, आप बताओ, सब विज्ञापन कर रही हैं, खूब जुमलेबाजियां चल रही हैं, झूठ दबा के चल रहा है, विज्ञापन दबा के चल रहा है सारे। कई मैं समझता हूं कि आपको क्या लगता है कि इन्होंने किस कौन सी पार्टी जिन्होंने अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं दिया होगा? कोई भी एक ऐसी पार्टी का नाम बता सकते हो जो अपराधी को टिकट ना दिए हो? एक तो ऐसे जब आप अपराधी को टिकट दो, भ्रष्टाचारियों को टिकट दो, और फिर आप उनसे उम्मीद करो कि आपके लिए अच्छा काम करे, ऐसी सरकार जो बनेगी, अपराधियों भ्रष्टाचारी जब ये सांसद विधायक बनेंगे तो इन सरकारों जो सरकार समर्थन लेगी इन लोगों का, वो कैसे करेगी अच्छा से काम? कैसे छात्रों के लिए अच्छे से अच्छे ये आप जॉब की बात करेगी, अच्छी शिक्षा की बात करेगी, ये राजनीतिक जो सुधार की बात हो रही है वो करेगी नहीं। तो सबसे बड़ी जरूरी है समझना कि हमारा जो है बहुमत जो है वो ठीक नहीं है। ये गठबंधन की राजनीति जो एकदम भ्रष्ट राजनीति है, इससे निकलने का तरीका है कि आप वोटों के बहुमत, जो सत्य बहुमत की बात होती है, जो सत्य चौधरी साहब ने एक विचार दिया है, एक क्रांतिकारी विचारधारा है पूरे देश के युवाओं को। चूंकि छात्रों की बात आ रही है, छात्र इस बात को आगे ले जा सकते हैं, और चूंकि आप शिक्षक हैं, आप जैसे लोग जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप एक बार छात्रों के लिए भी अपील करिए यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कि आप चूंकि वोटर तो बना दिए गए हो, चुनाव नहीं लड़ोगे, भाई क्यों ऐसा? आपके साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? ऐसा अन्यायपूर्ण कानून क्यों बना हुआ है? तो इस सब चीजों का विरोध करना पड़ेगा, छात्रों को समझना पड़ेगा, पहले तो समझने की जरूरत है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लड़कों से अपील करिए और लड़के भी अपना इस जागरूकता दें और से जागरूक होकर के जुड़े इनसे, तभी बदलाव आएगा। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि भाई देखो, आपकी उम्र जो है एक तैयारी करने की उम्र में जो है आपको इस चीज़ की भी जो है नॉलेज होनी चाहिए कि क्या जो सरकारें बन रही है, क्या आपकी जो सभी की सभी इच्छाएं वो पूरी हो पा रही है, नौकरी मिल पा रही है कि टाइम पे, या नहीं मिल पा रही है, सभी के सभी जो एग्जाम से क्या टाइम पे हो पा रहे हैं या वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे रेलवे का जो एग्जाम है वो करीब और करीब आज 6 साल पूरे हो गए, मतलब 6 साल पूरे हो चुके हैं अभी तक, और अभी तक कोई भी नौकरियाँ अभी तक कम
मतलब दोबारा से नहीं लिया गया है, कोई भी टेस्ट अभी तक नहीं हो लिया है। और इसका कोई रिजल्ट अगर आएगा तो पता नहीं 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, अगर आज एग्जाम हो भी जाता है या 5 साल बाद आएगा, क्योंकि लास्ट वाली के जो है अभी पिछली साल जो है ये कंप्लीट हुआ था। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक जो ये गठबंधन की जो राजनीति जो करते हैं आपस में, जो ये तालमेल बिठा के जोड़ तोड़ करके जो ये राजनीति करते हैं ना, इसी के कारण से जो है आप सभी की इच्छाएं अधूरी रह जाती है। तो इस सभी को, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ के आप जो है सत्य बहुमत की जो विचारधारा है, जो इसका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसे समझ के जो है इसके साथ जुड़ने का काम करे और देश को बदलने का काम करे, देश को सच्ची राह पे ले जाने का काम करे। और जैसा भाई सत्यदेव चौधरी ने बोला है कि भाई अगर हम गठबंधन की सरकार को अगर जो है बिल्कुल खत्म कर देंगे और एक सत्य बहुमत की विचारधारा को लेके आएंगे, तो आप लोगों को 18 वर्ष के होने के बाद से पूरा मौका भी दिया जाएगा चुनाव में आने का, और दूसरा आप सभी को टाइम से नौकरियां भी दी जाएंगी, और तीसरा जो आपके जो इतने केस पेंडिंग रहते हैं सबके सब सॉल्यूशन भी किया जाएगा, और आपकी जो जरूरत की जो चीजें हैं वो अपने आप ही पूरी होती चली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये विचारधारा जो है पसंद भी आएगी, और इस विचारधारा को जो है अच्छे से अगर मजबूती से लेके आएंगे तो देश अपना विकास करेगा बहुत अच्छे लेवल पे, और बहुत अच्छे तरह से जो है हम अपना जीवन जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आने के लिए प्रोग्राम में। दर्शकों को से आज हम विदा लेते हैं। आप इस कार्यक्रम को सुन करके आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए धन्यवाद।